अभी मैं आराम से मंचूरियन खा रहा था। तो मंचूरियन और वेज रोल, जो क्या बोलते हैं, स्प्रिंग रोल। तो फिर मुझे एक कहानी याद आई। अभी मैंने अपने स्टेटस पे देखा कि दो हंसों के जोड़ों की शादी हो रही है, और मुझे लगा कि शायद मुझे इन हंसों के जोड़ों की शादी देखनी चाहिए। तो दो हंसों के जोड़ों की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़की थी जिसने अपने कॉलेज ईयर में बड़े मज़े से बॉयफ्रेंड बनाया। उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमी फिरी, गुलछर्रे उड़ाए, मज़े किए। 7 साल बाद जब वो बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बन पाया अपनी लाइफ में, इज़ नॉट अ रिच पर्सन, तो उस लड़की ने क्या देखा, उसे डंप किया। अपने जो कॉलेज थे, स्कूल था, उसके सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के बाद सभी लड़कों को मैसेजेस भेजे और स्टार्ट किया ढूंढना सिंप। एक सिंप उसे मिल गया, एक हाईली डेस्परेट लड़का जो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट था, और उसकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठा के उसने उसे आराम से मैनिपुलेट कर लिया। आफ्टर मैनिपुलेशन, नाउ दे आर डूइंग मैरिज। एक लड़की जो गोल्ड डिगर थी, एक लड़की जिसने एक लड़के की लाइफ पर बात कर दी, अपनी पुरानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट करके एक नए लड़के को टारगेट बना लिया। सो तुम समझ सकते हो कि लाइफ कितनी अजीब है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पास्ट मैटर करता है, और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हमेशा हमें करनी चाहिए। कमाल है। सच क्रीपी स्टोरी। मैं देख रहा हूँ बंदे को इतना, और लड़की कुछ अच्छी नहीं दिखती है, बहुत एवरेज सी शक्ल है, बहुत एवरेज सी। और लड़के की शक्ल काफ़ी ठीक है, लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है। तो उसने पहले ही मैसेज उन पे किया जिनके बैकग्राउंड अच्छे थे। अजीब बात यह कि उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे। सबसे पहले उसने एक लड़के को किया मैसेज जो कि उस समय अपने प्राइम में था, एंड ही वॉज अ सैनी। तो सैनी में तो होते हैं यार अपने कमेंट में, बढ़िया। उसने थूक दिया उसके ऊपर, जो मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद उसने शर्मा को कॉल किया, शर्मा ने भी थूक दिया। उसके बाद उसने क्षत्रिय को कॉल किया। जब शर्मा और सैनी ने भाव नहीं दिया, तो क्षत्रिय तो जूती भी ना समझे, क्षत्रिय ने मना कर दिया। ऐसे ही कर करके उसने सब पे ट्राई मारा। वही मैसेज, अपनी दुख भरी स्टोरी, जिससे कि विक्टिम कार्ड प्ले हो। खुदा ना खास्ता उस समय, तो मैं सही बताऊँ, मैं अपने पहले ब्रेकअप से निकल रहा था, और दूसरे में मुझे पढ़ना नहीं था। जब मुझे पता चले कि एक चुदाक्कड़ से छुटकारा मिला, दूसरी चुदाक्कड़ सामने आ जाए, ये तो बंदी उससे खतरनाक थी मेरी वाली से। वो तो 3 महीने में उसका ड्रामा पूरा हो गया था। इसका महीना 7 साल। जब इसने स्टोरी शेयर की ना, एंड आई आस्क्ड हर, तुम्हारा कोई इंटेंशनल इंटर कोर्स वाले काम भी हुए हैं? एंड शी सेड नहीं, 7 साल के रिलेशनशिप। और जहाँ तक मुझे पता है, इसने इस वाले बंदे के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप वाले काम नहीं किए होंगे। इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होगी कि ये वर्जन है, जो कि ये नहीं है। कद्दू, भुंडी शक्ल, आंटी जैसी दिखने वाली, और BCA पास। और अगला बंदा शायद शायद बी पारमा कर रहा हो, जो भी है। पर मैं तो ये कहूँगा, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। वही कहते हैं, घोड़े करे चढ़ाई, गधे मराए गांड, लोहे लड़की ढूंढे सब, पर मिलती सबको रांड। और उस सब में हम या तुम जैसे ब्रदरहुड वाले लोग नहीं आते हैं। ब्रदरहुड वाले लोग अलग से ज़िंदगी जीते हैं अपनी। एक्सपेक्ट, एक एक्सेप्ट मत करो, दूसरा एक्सपेक्ट मत करो। लाइफ इज़ नॉट गोना बी फेयर। लाइफ तो टफ होगी, बट तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने के, तुम्हें पता लगाना होगा कौन किस तरीके का इंसान होता है। मैरिजेस आर रियली बिग डिसीजंस, बहुत ज़्यादा बिग डिसीजंस होता है। मेरी शायद 2020 में अपनी जो थी 12th पूरी हुई थी। आफ्टर दैट मैंने एक साल ड्रॉप किया था। उसके बाद से मैंने बीटेक ज्वाइन की थी। दैट इज़ 2021, 22, 23, 24, एंड देन आई गॉट माई डिग्री इन 25, मी नेक्स्ट ईयर।
बट इस पूरे समय में मैंने जितनी भी रिलेशनशिप्स देखी, क्योंकि मेरी एज के जितने भी थे सबकी शादियाँ हो चुकी थी, मैंने इतना ही पाया कि जिनकी भी शादी हुई थी वो खुश नहीं थे ज़िंदगी में। खुश होना चाहिए था, खुश नहीं थे। जिनकी जल्दी शादी हुई थी वो बर्बाद ही हुए हैं। बर्बाद इसलिए हुए हैं क्योंकि लड़की को ये नहीं समझती, औरतें नहीं समझती कि उन्हें आपको कोई करियर बनाना है। औरतें ये नहीं समझती कि आपकी ज़रूरतें हैं नहीं है। अगर आपने एक बार शादी कर ली तो आपकी ज़रूरतें तो पहले ही नहीं थी, और आपकी ज़रूरतें और ख़त्म हो जाती। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, मेंटली आप फिट नहीं हो पाते, आप बुढ़े होने शुरू हो जाते हो। आप 30 की एज में अंकल दिखने लगोगे। प्रोबेबली 30-40 तक तो आप बाबा आदम की स्थिति में आ जाओगे, आपको दवाइयाँ लगानी पड़ जाएंगी। एक्सरसाइज तो आप कर नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाएंगी। शादी मैरिजेस बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप ये सोचिए कि आपको अगर हम एक कमरे के अंदर बंद कर दें एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ, एंड यू विल फाइंड कि रैंडम स्ट्रेंजर आपका कितना नुकसान कर सकता है। आप समझ जाएंगे कितना अजीब लगता है किसी रैंडम बंदे के साथ एक कमरे के अंदर रहना। ओ माय गॉड, दैट्स टू मच टफ डिसीजन। नाउ थिंक, उसी रैंडम स्ट्रेंजर बंदे के साथ, बंदी के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है। इतने डेस्परेट मत हो कि अमृत की जगह जहर चाट लो, क्योंकि जहाँ तुमने अमृत की जगह जहर पकड़ लिया तो तुम्हारी लग जाएगी। दूसरी बात, हर चीज़ पर बिलीव मत करो। जी, कोई भी इंसान तुम्हें बोलता ना, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरी बहुत दुखद स्टोरी है। मेरे जो थे फलाने थे, ढिंकाना हुआ मेरे साथ, ये हुआ वो हुआ। मैं झूठी स्टोरी बना सकता हूँ, वर्ल्ड प्रूफ पर काम नहीं करता है, और तुम बिलीव भी कर लोगे। सेम एज दैट कोई लड़की तुम्हें झूठ बोलती है कि मेरा बाप चूतिया है, समझते हो? वो बोल सकती है, लड़कियाँ बोल देती हैं। हम लड़कियाँ इज्जत करते हैं माँ बाप की। बाप बेल्टों से कूट ले, लड़के जवाब नहीं देते, किसी को बताएंगे भी नहीं। लड़कियों के थप्पड़ भी पड़ गया ना, उस सारी ज़िंदगी गाती रहेगी, मेरे बाप ने मुझे 2019 के दिन 11 बजे थप्पड़ मारा था। अपनी गलती छुपा जाएगी, कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। देखो, तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम्हें फील होता है कि सारी गलती तुम्हारी है, दैन दैट्स कॉल्ड द टॉक्सिक रिलेशनशिप। यहाँ पर तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम्हें ये प्रूव कर देती है वो कि सारी गलती तुम्हारी है। एक कोई फ्रेंड भी रख लेगी। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, पर आई डोंट थिंक कि मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में खुद इतने बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स घूम रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। बट थ्रेड के ऊपर मैंने एक बंदे, रैंडम बंदे से पूछा था मैनिपुलेशन के बारे में, जब मैं उसे बता रहा था, एंड ही वाज टेलिंग मी कि वो एक ऐसे मैनिपुलेशन में पड़ गया था जहाँ एक वुमेन उसे ही बार बार गलत ठहराती थी, लेट खुद होती थी, गलती उसकी निकालती थी। एक दोस्त भी रखी थी उसने, जो कि बीच में काम करती थी कॉन्फिडेंस ब्रेकर का। ऐसे लोग के पास एक दलाल लड़की होती है जो क्या करती है, हाँ में हाँ मिलाती है। तो उससे क्या होता है, आपकी चीज़ छूट, आप थोड़े वहाँ पर छोटे हो जाते हो। ऐसे चीज़ को बहुत बार 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 करने पर, बार बार करने पर, बार बार करने पर ये गैस लाइटिंग का काम हो जाता है। और ये जो गैस लाइटिंग हो रही है, ये गैस लाइटिंग इस कदर बढ़ जाती है कि तुम अपने आप को गुलामी करते हो पाओगे। कोई लड़की तुम्हें कह रही है आके मेरे पैर चाट, एंड नाउ थिंक, इमेजिन, तुम अभी सोच रहे हो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। चाट, गॉड सेक, दैट कैलकुलेटर। अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे इतना नीचे मत जाने दो। मैंने एक रैंडम रेडिट पे स्टोरी पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई चाटने चटाने की बातें हो रही थी, गॉड सेक, एंड आई वाज लाइक, मेंस का स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और ऐसे स्टैंडर्ड गिरता रहा तो आने वाले समय बिल्कुल ठीक नहीं जाने वाला। यू शुड थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड तुम्हें बढ़ाना होगा। हमेशा लो स्टैंडर्ड की बातें मत करो, अपनी बाउंड्री सेट करके रखो। अपने जो एक होता है ना, एक स्टेटस होता है, उसे मेंटेन करने की कोशिश करो कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। चाहे कोई कितनी खूबसूरत आ जाए, अप्सरा आ जाए, नार उतर के आ जाए, दुनिया की परी आ जाए, और कुछ भी आ जाए, आई एम नॉट गोना रिड्यूस। मैं लोअर नहीं करूँगा अपना गार्ड। मैं अपनी जो ईगो है उसे यहाँ से नीचे नहीं कर सकता। तो दैट इज़ योर पॉइंट, और तुम्हें वो पीक पॉइंट अपना सेट करना होगा। क्योंकि अगर तुम किसी के तलवे चाट सकते हो तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते। तुम सिर्फ एक जुगाड़ बन जाओगे, प्लेथिंग बन जाओगे। लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हें फिर फेंक देंगे, और ये चीज़ तुम्हारी तरफ बार बार होगी। हर रिलेशनशिप सेम होगी। कोई वुमेन इतनी लॉयल नहीं होती कि एक बेवकूफ़ बंदे के साथ रहे। तुम्हें स्मार्ट होना पड़ेगा। राजा के साथ रानी भाई, गधे के साथ भाई गधी। खच्चर का इस्तेमाल तो भाई समझ लो फिर। और अगर तुम गधे के साथ कोई रानी है तो जाहिर सी बात है कि गधा सिर्फ ढोने वाला है, राजा रानी को ढोता नहीं है, गधा रानी को ढोता है। फकिंग